लाल किताब का नाम पहले तो लाल किताब क्यों है और उसका रंग भी लाल क्यों है? इंसान के बॉडी में खून कौन से कलर का है? लाल। उसका रंग लाल क्यों है? लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है। जी भैया, लाल किताब है, देख लेना, पलट देगी तुम्हें। लाल किताब को पूरा ब्रीफ किया जाए तो ये संस्कारों पे आपको चलना सिखाती है। एक तो कोई भी उपाय होगा सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। दूसरा नियम लागू होगा, बारिश में नया उपाय ना किया जाए। तीसरा, एक दिन में एक ही उपाय करें कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। कई लोगों के अंदर भ्रम बन चुका है कि अगर हम लाल किताब के उपाय कर रहे हैं, हमने हल्की सी भी गलती करी तो हमारे जीवन में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हर चीज से डरने लग जाए तो डर के तो वैसे भी नहीं जिया जाता। क्या कोई भी पढ़ सकता है? क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में 10-10 रुपए की किताबें लोग बेचते हैं कि लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपाय। देखो, किताबों से अगर ज्ञान मिलता तो आज स्कूल नहीं होते। शनि 11 वाले, जितना तू कुक्कड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। लोगों के मन में से ये भ्रम तो निकालना है कि लाल किताब सिर्फ आपको संस्कारों पे चलना सिखाती है। तो कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। इस सीरीज में नए नए मेहमानों से आप लोगों को मिलवाया जाता है और आज भी हमारे साथ एक अलग गेस्ट मौजूद हैं, क्योंकि ज्योतिष के ऊपर भी हमने इस पॉडकास्ट में बात कर रखी है, आयुर्वेद को लेकर भी हम बात करते हैं, धर्म को लेकर भी हम बात करते हैं। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है वो ज्योतिष से थोड़ा अलग है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है लाल किताब को लेकर। तो इसके लिए हमारे साथ लाल किताब विशेषज्ञ एस्ट्रो हेमंत जी हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में। हेमंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 कैसे हैं सर आप? नमस्कार जी, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, कृपा है बाबा की और आप लोगों के बीच में हूँ। तो मजा आने वाला है आज, एकदम अलग पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ सर। तो शुरुआत कर लेते हैं लाल किताब से ही, जैसा भी हमने जिक्र करा है, और आज आप पहन के भी लाल ही आए हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। जी, लाल किताब का नाम पहले तो लाल किताब क्यों है और उसका रंग भी लाल क्यों है? लाल किताब का नाम लाल किताब क्यों है? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। रीज़न बीइंग कि जो इंसान है, इंसान के बॉडी में खून कौन से कलर का है? लाल। उसका रंग लाल क्यों है? बिल्कुल। इसीलिए लाल किताब जो है काल पुरुष पे चलती है, काल पुरुष की कुंडली पे काम करती है। अच्छा। काल पुरुष कौन? खुद इंसान। जी। तो इंसान के अंदर 70% जो है ब्लड ही है, जी। तो उसका रंग भी लाल है। इसलिए लाल किताब का ना जो रंग है वो लाल है। इसीलिए उसका नाम काल पुरुष पे बनाई गई, इसलिए लाल किताब इसका नाम अच्छा रख दिया गया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने अभी बताया कि लाल किताब जो चलती है काल पुरुष कुंडली पर चलती है। जी। काल पुरुष कुंडली क्या है? काल पुरुष कुंडली क्या है कि जैसे अगर मैं एक लाइन में समझाऊं, आपने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजीज देखी होंगी, जैसे पराशरी जी, है ना। पराशरी इज अ मदर, मतलब वो एक मदर है। मदर के बाद जितनी भी ब्रांचेस निकली हैं, जैसे भृगु है जी, नाड़ी ज्योतिष है, ठीक है, तो ये सब निकलने के बाद इसी तरह से लाल किताब भी अपने आप में एक ज्योतिष पद्धति है, ठीक है। अब ज्योतिष पद्धति काल पुरुष पे बनाई गई, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, ना ही कोई पंचांग लिया, जी। 12 घरों को हिंद मान, सारा जो है हाल बतला दिया। तो इसलिए हम लगन को ही मेष लगन की कुंडली मानते हैं। अच्छा। चाहे कोई भी उसमें आपका नंबर बैठा हो, जैसे वैदिक और बाकी ज्योतिष क्या करती है, लाइक आपकी कुंडली में पहले घर में 9 नंबर बैठा है जी, तो वो आपकी धनु लगन की कुंडली होगी। हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी धनु हो मीन हो, हम मेष से ही आपकी सारी प्रिडिक्शन करते हैं। जी। तो ये काल पुरुष की कुंडली में मेष लगन को ही लगन बोला गया है, इसलिए उसे काल पुरुष कुंडली बोला गया। तो लोगों के लिए कंफ्यूजन नहीं होता? कुछ लोग नंबर के हिसाब से बताते हैं, देखो, कुछ लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है, लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्लाइंट आ रहा है इस चीज़ को लेकर, तो मैं बताऊंगा तो उसको उसी के तरीके से, बट ये हमारी गणना करने के लिए
हम उसको मेष ही लेके चलेंगे। हम जिस भाव में, मतलब जिस हाउस में जो ग्रह बैठा है, हम उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन करेंगे। लाल किताब बड़ी प्यारी किताब है, और सही बोलूँ तो इस मायने में बोलूँ कि इंसान को बहुत ही बारीकी से, बहुत आसानी से समझ आने वाली किताब है। तो एक लेमैन भी ना, बड़े कहते ना, एक आम इंसान भी इसको बड़े आसानी से समझ सकता है। लेकिन लाल किताब का जैसे ही हम जिक्र सुनते हैं, लाल किताब सुनते ही ऐसा मन में आता है टोना टोटका, कुछ अजीब, कुछ भयभीत तरीका का। मैंने जब पहली बार लाल किताब अच्छा, ये सुना तो बताओ, मुझे ऐसा फील टोना आया। टोटका होता क्या है? चलो आप ही लोगों से पूछता हूँ, टोना टोटका क्या, किसको मानते हैं टोना टोटका? किसी के ऊपर कुछ कर देना। हाँ, किसी तरीके की कोई जादुई प्रक्रिया कर देना, कोई इसको ऊपरी आप चीज़। टोना टोटका मानते हैं? हाँ, किसी तरीके टोना का मैं नकार- समझ सकता हूँ, बट टोटका ये उर्दू वर्ड है, अच्छा। ठीक है। और पुराने जमाने में कोई भी उपाय किया जाता था, हमारे बुजुर्ग उसको टोटका बोलते थे, अच्छा ठीक है। जी। दैट इज ए पॉइंट। तो टोटका बोल दिया जाता था, बट ये एक उपाय है, ठीक है। अभी जैसे आप पूछ रहे थे कि लाल किताब है क्या, जी। भाई लाल किताब क्यों आई मार्केट में, है ना? तो उसका एक मेन सिंपल सा आंसर अगर मैं आपको बताऊं, हम अपने संस्कारों को भूल चुके हैं, जी। ठीक है ना। और इसको छोटी ही लाइन में, एक लाइन में क्लियर करना चाहूँ बिल्कुल। तो एक लाइन में बोलना चाहूँगा, कहते हैं क्या, लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जी जहमत हटा देती है, ठीक है। तो लाल किताब अगर छोटी लाइन में समझे तो इतना है, पर लाल किताब को पूरा ब्रीफ किया जाए तो ये संस्कारों पे आपको चलना सिखाती है। जो संस्कार हमारे बुजुर्ग हमें देके गए, आज के टाइम कितने लोग उसको फॉलो करते हैं? बहुत बिल्कुल भी नहीं लोग करते। 2-4% बिल्कुल भी नहीं करते हैं ना। जब वो फॉलो ही नहीं करते हैं तो ग्रहों का दोष कहाँ? जी जी। तो ग्रह ने तो अपना काम करना ही है ना। क्यों? क्योंकि मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने पहले भी मुझे कहीं सुना हो, तो मैं कहता हूँ कि लाल किताब में परहेज ही परहेज है, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक है ना। तो आप समझे कि लाल किताब के उपाय, जैसे आप टोना टोटका बोल रहे थे, तो टोना टोटका के साथ ज्यादा ना इसमें परहेज बताए गए हैं। अच्छा। कि कब आपको क्या करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसको आप तरीके से फॉलो कर लेना तो इंसान कभी भी दिक्कत में ना आए। ऐसा क्यों है सर? ये सवाल लोगों के अंदर इसलिए भी है ना, क्योंकि लाल किताब अब से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ, लोगों को डरा दिया जाता था ज्योतिषियों के माध्यम से कि भैया लाल किताब है, देख लेना, पलट देगी तुम्हें। वही तो चीज है। तो ये डर का माहौल क्यों है सर? उसी भ्रम को दूर करने के लिए हम लोग तो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लोगों के मन में से ये भ्रम ही तो निकालना है कि लाल किताब सिर्फ आपको संस्कारों पे चलना सिखाती है। जी। हाँ, इसके उपाय करने का तरीका थोड़ा तरीके से किया जाए। अच्छा। जैसे लाल किताब का जो मेन कोई भी उपाय हम करते हैं, सूर्य उदय के बाद किया जाए, सूर्य अस्त से पहले कर लिया जाए। अच्छा। सूर्य अस्त के बाद कोई भी उपाय हम लोग करते हैं, उसकी जिम्मेवारी हमारी खुद की होती है, अच्छा। उसका गलत होने का। ठीक है। पहली चीज, जिस दिन बारिश आ रही हो उस दिन लाल किताब के उपाय नहीं किए जाते, नए उपाय। मतलब कि किसी पंडित ने या किसी ज्योतिष ने आपको लाल किताब का उपाय बताया है, तो बारिश आ रही हो तो नया उपाय ना करें। जो चल रहा है वो कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जो चल रहा है वो कर सकते हैं। ये दो नियम खास है, सबके लिए लागू होते हैं। सबके लिए लागू होते हैं। एक तो कोई भी उपाय होगा सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। दूसरा नियम लागू होगा कि बारिश में नया उपाय ना किया जाए। तीसरा, एक दिन में एक ही उपाय करें, अच्छा। मतलब मल्टीपल इकट्ठे ना किए जाए। तो ये तीन खास नियम है, जिनको लोग फॉलो कर ले तो लाल किताब के उपाय दिक्कत नहीं देंगे। सर, लाल किताब की हम बात कर रहे हैं। लाल किताब के काफ़ी सारे संस्करण हैं। लाल किताब के फरमान, अरमान काफ़ी सारे हैं। आप किसे फॉलो करते हैं? देखो, मैं अब आपको इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा।
लाल किताब जो है 1939 में लिखी गई, जी। पंडित रूपचंद जी जोशी जी द्वारा लिखी गई। तो अब हर चीज को अपग्रेड जब होता है, 1939 में लाल किताब पहला एडिशन लिखा गया, दूसरे में 1940 में अरमान आया, 41 में फरमान आया, 42 में गुटका आया, जी। अच्छा। ठीक है, और 1952 में ग्रंथ आया। जिस तरह हम हिंदू हैं, मतलब हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में सभी धर्म को माना जाता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिल्कुल। ठीक है। हिंदू मानता है गीता जी को, मुस्लिम मानता है कुरान जी को, जी। और ईसाई मानता है बाइबल जी को, है ना, बिल्कुल। और सिख मानता है ग्रंथ साहब जी, ठीक है। तो ये चारों लोग क्या, मतलब चारों धर्म अपने अपनी बुक से अपने क्वेश्चन के हल निकालते हैं, पर लाल किताब इन चारों ग्रंथों का एक ग्रंथ है, जिसमें कोई भी धर्म का इंसान उसको पढ़ सकता है, कोई भी धर्म का इंसान इसके उपाय कर सकता है। ये किसी के धर्म पर ठेस नहीं पहुंचाती है, अच्छा, ठीक है, ये किसी के धर्म पर ठेस नहीं नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। और सबके उपाय उसके अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। हाँ, बस कि सामने पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल जो आपका पढ़ने वाला अच्छा होगा और आपको सही से उपाय दिए हैं और आपने उसको दिल से किया है, तो लाल किताब के ऐसे उपाय हैं जो आपको 100% रिजल्ट देते ही देते हैं। अच्छा, मैं ये कहा जा 99 सकता भी है नहीं कि बोल रहा उसमें। ये अपग्रेड होके आता रहा, पहले 39 में लिखा गया, फिर 40 में फरमान, फिर अरमान, ये अपग्रेड होके नए आता नए रहा। एडिशन आते यस, रहे। बिल्कुल। तो एक और कंफ्यूजन है लोगों के मन में इसको लेकर के कि क्या इसको पढ़ने के कोई नियम है, क्या कोई भी पढ़ सकता है? क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में 10-10 रुपए की किताबें लोग बेचते हैं कि लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपाय, और कई सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज चलाते हैं। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा दर्शकों को बिल्कुल क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसमें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो, किताबों से अगर ज्ञान मिलता तो आज स्कूल नहीं होते। जब मैं आप लाल किताब की इतनी बहुत डीप में बात कर ही रहे हैं, तो लाल किताब ना 4 लैंग्वेज का मिश्रण है, जिसमें हिंदी, पंजाबी, उर्दू और फारसी, ठीक है, 4 लैंग्वेज का मिश्रण है। और ये कविताओं के माध्यम से लिखी गई है। जैसे आपने 1-2 लाइनें मेरे मुंह से कविताओं की सुनी भी है। तो क्या हुआ कि जब ये लिखी गई थी ना, तो पूरी कविताओं के माध्यम में थी, तो हर किसी को इसको उर्दू से हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो कुछ बड़े गुरु लोग आए, जिनमें हमारे गुरु भी थे, जिनको मैं नाम ले सकता हूं तो मैं बिल्कुल ज़रूर लेना चाहूँगा। मेरे गुरु इस दुनिया में तो नहीं रहे, निर्मलजीत जी मन्नत, ठीक है, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सब लोगों के बीच में बोल पाता हूँ। जिन्होंने कोशिश की उसी उर्दू को हिंदी में कन्वर्ट करने की, बहुत सारे गुरु लोग थे, उनमें वो भी थे, और उनके साथ मिलके हमने भी उसमें कुछ हिस्सा अपना डाला और उसको बढ़ाते गए। और आगे इस श्रृंखला को बढ़ाने में कि लाल किताब हर घर में पहुँचे और हर घर में सुख ही सुख हो, अब दुख ना रहे, ठीक है, इसी मिशन के साथ। और लाल किताब की जो रेमेडीज होती है ना, बहुत सस्ती होती हैं। वो बात अलग है कि हम भैया काम करते हैं तो फीस कुछ भी ले लें। लाल किताब का मेन पर्पस क्या है? अदले का बदला। आप लो कुछ भी, पर किसी को गुमराह मत करो। आप लोगों को संस्कार पे चलना सिखाओ, आपको क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। और इसके जो टोटके आप लोग जिसको बोल रहे हैं, जिसे हम उपाय बोलते हैं, तो ये कभी भी गलत साबित नहीं होते हैं। करने का तरीका सही होना चाहिए। लाल किताब को लेकर के, जैसे कि अभी ज्योति ने भी बोला, बहुत डराया जाता है। क्या लाल किताब के उपाय से हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं? जैसे कि लोग टोना टोटका करते हैं, हाँ। दूसरे के लिए, दूसरे की तरक्की में अवरुद्ध डालने के लिए। Definitely. क्या लोग इस तरह से कुछ कर सकते हैं? अगर ऐसा करते हैं, क्योंकि लाल किताब को न्यायप्रिय माना जाता है कि बिल्कुल न्यायप्रिय रहती है, तो अगर कोई किसी के लिए उल्टा करता है तो उन पर उल्टा नहीं पड़ेगा? कर सकता। अच्छा। पहली बात तो लाल किताब में ऐसा कोई है ही नहीं तथ्य कि किसी के ऊपर उल्टा किया जाए। Okay. मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि ऑल एस्ट्रोलॉजी आर इज द डायग्नोज सिस्टम, ओके, राइट, बट लाल किताब इज अ ट्रीटमेंट सिस्टम। ओके। क्यों? बाकी जितनी भी पद्धति हैं, सभी पद्धति में क्या है? मंत्र जाप, पूजा, स्टोन, ठीक है।
लाल किताब में उपाय है। आज की कलयुग की भीड़ भाड़ की जिंदगी में लोगों के पास उपाय करने के लिए टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब मंत्र करने का टाइम नहीं नहीं है। है। तो वो क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा चीजों का हल भी हो जाए, तो उसमें लाल किताब आपको एक सटीक उपाय देता है, सटीकता देता है। अच्छा, तो इन पे भरोसा किया जा सकता है, जैसे कि मैंने प्रश्न किया था जो 10 आज रुपए के हिसाब टाइम से- मैं तो अकेला बोलने वाला नहीं हूँ, इस टाइम पे तो पूरी दुनिया बोलती है मैम कि लाल किताब के उपाय जो है देश विदेश में लोगों को फल दे रहे हैं और लोगों के रिजल्ट आते हैं, तो मतलब उनके लोग फीडबैक आते ऑनलाइन हैं। कोर्सेज के माध्यम से भी इन उपायों को जान जी सकते हैं। जी, कुछ गुरु लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं लाल किताब, ऐसा नहीं है, जिनमें से मैं भी हूँ। मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, बिल्कुल। ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, जैसे उपायों की बात करी थी कि उपाय जो हम करते हैं ना लाल किताब के, तो बहुत सावधानी हमें बरतनी पड़ती है। सावधानियां तो इंसान बरत लेता है, लेकिन जब बात आती है उसके प्रभाव की, एक तो आता है दुष्प्रभाव, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लोगों के अंदर भ्रम बन चुका है कि अगर हम लाल किताब के उपाय कर रहे हैं, हमने हल्की सी भी गलती करी तो हमारे जीवन में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों है? अब मैं क्लियर यहाँ पर- करिए इसको यहाँ थोड़ा। पर मैं आपको बताता हूँ। गलती मैंने आपको बता दी, इन 3 चीजों की सावधानी रखी, ठीक है, और कोई गलती नहीं है। उसके बाद इंसान अपने अंदर भ्रम पाल के बैठ जाए, हर चीज पे वहम करने लग जाए, हर चीज से डरने लग जाए, तो डर के तो वैसे भी नहीं जिया जाता। वो अंदर से खुद ठीक है, उसका अब मन मैं शांत आपको नहीं यहाँ है पर ना। बता देता हूँ, बहुत ज्यादा डरे रहना कहीं ना कहीं कमजोर चंद्र की निशानी है। अच्छा, ठीक है, बहुत ज्यादा अपने दुखों को रोते रहना कहीं ना कहीं आपका केतु खराब है। आप देखना, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जहां भी बैठेगा अपने दुखड़े रोने शुरू कर जी देगा। जी जी, देखा होगा आप लोगों ने, तो आप उसको देखते ही कह सकते हो भैया तेरा केतु खराब है। अच्छा, ये सिम्टम्स है। ये सिम्टम है। लाल किताब सूत्रों के ऊपर चलती है। जब सूत्र इसके सब कुछ बता रहे हैं, लाल किताब आपकी बॉडी, आपके फेस, इसके सभी, यही हमारी बॉडी और फेस पे ही सारे ग्रह हैं। आपकी बॉडी आपको ये बता देती है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। अच्छा, आपको पढ़ना आना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोगों के दांतों में दर्द रहता है, ठीक है, बुध खराब है। बहुत सारे लोग सुबह उठ के ब्रश कर लेते हैं, जी। उसके बाद भी उसके मुंह में स्मेल बनी रहती है, बुध खराब है। अभी हम जब कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे, आपने मुझे कहा था कि ये इयररिंग्स मुझे नहीं पहनने जी। हैं। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है, देखो, कान जो रिप्रेजेंट करता है, जी, ये रिप्रेजेंट करता है केतु, ओके, ठीक है। और केतु जो है ना, सिर्फ और सिर्फ गुरु का चेला है, अच्छा, ठीक है। अब ये कंट्रोल होता है हमेशा अपने गुरु से। अब इसमें आप डाल दो डायमंड, ओके, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, कान की बात कर रहा हूँ स्पेशली। अब डायमंड रिप्रेजेंट करता है वीनस को, ओके, लग्जरी, ठीक है, वीनस, वीनस एंड केतु, वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, नो डाउट। ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, जी, ठीक है, पर दोस्त भी खास नहीं है। ओके, पर क्या है, अब शुक्र यहाँ पर आपका उत्तेजना पैदा करेगा। अच्छा, इसमें मैं सबको कहना चाहूंगा, जिसके पीछे तू भागता होगा वो तुझसे आगे भागती होगी। अच्छा, समझ जो रहे वेयर हो? करते होंगे ऐसे। जी। और पहली चीज, दूसरी चीज, ऐसे इंसान को अपोजिट सेक्स की क्रेविंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। अच्छा, और ऐसे इंसान को अगर अपोजिट सेक्स नहीं मिलता है तो उसकी आंखें खराब या पागल भी हो जाता है। और केतु जो है हमारी कमर, हमारी टांगों, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट, इन सब का कारक है, ओके, राइट। तो इनमें खराबियां, खासकर मेरी माताओं बहनों को मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का जब वेयर करते हैं, देखो कभी कभी शादी पार्टी में वेयर करना नो प्रॉब्लम, बट रेगुलर इस चीज की हैबिट ना डालें तो ज्यादा अच्छा है। और आप देख भी लेने, इस चीज से सभी लोग रिलेट करेंगे, जी। जिन्होंने ऐसा डाला होगा ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी टांगों कमर में तो दर्द हो गई होगा। अच्छा, और केतु जो है हमारी औलाद का कारक भी है, अच्छा, समझ रहे, औलाद, बच्चे की परेशानी, जी जी, केतु कर्जा भी है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कर्जे की प्रॉब्लम, ये सब चीजें नहीं है तो औलाद को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। और फिर भी केतु खराब है तो आपके घर में रखे हुए प्याज भी ना केतु है,
अच्छा। आप देखना जिसकी भी कुंडली में केतु ज्यादा खराब होता है उसके घर में रखे हुए प्याज में से स्मेल आने लग जाती है। अच्छा कभी भी चेक करके देखना इस चीज को। अच्छा, ये छोटी छोटी तो प्रैक्टिस उसमें है। सब प्याज के की लिए same वैरायटी है। कुछ मायने नहीं रखती है? क्या वो स्मेल आने में प्याज की वैरायटी कोई मायने नहीं रखती? कोई मायने मतलब आप देखो ना बहुत जल्दी घर में पड़े प्याज खराब होना। अच्छा, आप मैं उस बात की कर रहा हूँ। आप लेके आए बहुत अच्छी वैरायटी लेके आए हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हल्की लाए हो, आप बहुत अच्छी लाए हो। आपका केतु खराब है, आपके घर पे कहीं ना कहीं आपके घर में से प्याज में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बुध खराब हो रहा है, दांतों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके मंगल खराब हो रहा है, होठों में प्रॉब्लम आना, होठों पे फटना। ठीक है, आपके होठ किसी के बात करते हुए टेढ़े जाना, होठ लटकना, ये मंगल खराब की निशानी है। अच्छा थोड़ी में कोई प्रॉब्लम आना, राहु खराब होना, अच्छा स्किन में कोई प्रॉब्लम आना, पूरी बॉडी की स्किन पे या गाल पे शुक्र खराब होने लग जाता है। अच्छा वो सारे लोग देखे होंगे जिनके गाल पिचक जाते हैं या जो है कील मुहां से जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये शुक्र खराब की निशानी है। राइट, आपके पेट में प्रॉब्लम होना, लीवर में प्रॉब्लम होना, कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। ठीक है ना, पैर की एड़ियां फटना, आपका 6th हाउस कहीं ना कहीं खराब हो रहा है। आपके पूरे हाउसेस और आपके पूरे ग्रह आपकी बॉडी आपको पूरा सिम्टम देती है। तो 6th हाउस है क्या, ये रिलेट कैसे करेगा 6th लाइफ हाउस से? रोगड़न शत्रु, अच्छा। मतलब पैर की एड़ियां फट रही हैं। हाँ किसी का केतु 6th हाउस में हो, हाँ उसकी पैर की एड़ियां जल्दी फटती हैं। और केतु जो है नान का परिवार भी है, नान के परिवार के हालात भी खराब होते हैं, मामू के हालात खराब मिलेंगे। अच्छा मतलब कुंडली आपकी है, रिलेट कहाँ, नान के तक पहुंच गए। जी इवन लाल किताब तो आपको इस तरह से बता सकती है कि आपकी कुंडली आपके पड़ोसी के क्या हाल है। अच्छा लाल किताब के अकॉर्डिंग? यस, एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे और डेफिनेटली इस पे कमेंट भी लोग करेंगे। किसी का राहु लगन में हो, उसके घर के सामने वाला घर बर्बाद होगा, या तो उसके घर के सामने घर होगा नहीं, प्लॉट होगा, या कोई उजाड़ सा प्लाट पड़ा होगा, या कोई पार्क होगा। अच्छा ठीक है, केतु किसी के 3rd हाउस में हो, घर के आजू बाजू वाला घर बर्बाद होगा। ठीक है, और केतु और शनि किसी के 3rd हाउस में हो तो घर से तीसरा घर खराब होगा, अच्छा घर से तीसरे घर के हालात खराब होंगे। और इसी तरह से कंजक्शन आता है कि 7th हाउस में और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह बैठे हो अच्छा तो घर के पीछे वाला घर बर्बाद होगा। अच्छा तो ये क्या हमारी कुंडली का असर किसी और पे पड़ रहा है? यस, हर जगह से रिलेट तो है, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। दोष नहीं है, हाँ, पर पड़ेगा इफेक्ट। अच्छा, मतलब ये सिम्टम है, मैंने कहा ना लाल किताब सूत्रों पे चलती है। जी तो आपका वो चीज खराब हो रहा है ना, तो आपके घर के पीछे वाला घर खराब हो रहा है 7-12 की कंडीशन में। केतु राहु लगन में है ना, तो आप देखना या तो उसके घर के सामने कोई घर होगा ही नहीं, अच्छा उजाड़ ही मिलेगा। भाई किस्मत ज्यादा ही अच्छी है, किसी का घर खराब नहीं होना, तो उसके घर के सामने घर नहीं होगा। अच्छा ठीक है, केतु 3rd हाउस में है, तो हो सकता है दोनों साइड घर ही ना हो। सर लाल किताब में कॉन्सेप्ट आता है मसनूई करके, जी ये क्या है? 2 ग्रहों का कंजक्शन की ही इसमें बात होती है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मशनूई ग्रह क्या होता है, 2 ग्रहों का मिलकर एक बनावटी ग्रह। मशनूई का मतलब है बनावटी ग्रह, अच्छा और इसका वायावर्सी रिजल्ट भी आता अच्छा, जैसे ठीक है। थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। है। जैसे एग्जाम्पल, आपकी कुंडली में मंगल बैठा है 3rd हाउस में, और सूर्य और बुध बैठा है 11th हाउस में। अच्छा ठीक है, तो सूर्य और बुध मिलकर एक तरह से मंगल का रूप ले लेता है। अच्छा ठीक है, तो मंगल का असर 11th हाउस में भी आ रहा है, और सूर्य और बुध का रिजल्ट असर 3rd हाउस में भी आ रहा है। अच्छा तो ये वायावर्सी एक दूसरे के घर में काम भी कर रहे हैं, इसे मशनूई ग्रह बोला जाता है। तो जिस तरह से मैं बोलता हूँ शुक्र और शनि लैला मजनू, जी और ये दोनों मिलकर केतु उच्च भी बनते हैं। ठीक है, चंद्र शनि केतु नीच बनते हैं, जिसे परेशानी ही क्रिएट करते हैं क्या हमेशा ये? नहीं, ऐसा नहीं है, परेशानी क्रिएट करते हैं, कई जगह फायदा भी देते हैं। अच्छा ये तो एक भ्रम बना हुआ है कि मशनूई ग्रह कोई आपको परेशानी क्रिएट करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा ओके वो डिपेंड करता है
किस तरह के योग बनवाने हैं, क्योंकि लाल किताब का ही कंसेप्ट है ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं। अब ये तो है नहीं कि ग्रह उठाएंगे, लो जी उठाया और इधर रख गया पहुंच गया, ऐसे नहीं होता। किसी भी ग्रह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लगभग 43 दिन लगते हैं, और ये कुंडली को प्रिडिक्ट कराकर योग बनवाकर तब पहुंचाया जाता है। उसका रीजन क्या है कि आपने ग्रह तो पहुंचा दिया, पता लगा कि वहां पहुंचाने से और चीजें खराब हो रही है, 4 चीजें। तो ये सारी चीजें हमें देख के प्रॉपर इसके योग बनाकर पूरी कुंडली को प्रिडिक्ट करते हुए तब इसको करेंगे ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपने जैसे केतु ग्रह की बात करी थी, तो आपने कहा था अंशिका को कि जो काले कलर के आपने टॉप्स पहने ये नहीं पहने। अब मेरा इसी से रिलेट करते हुए एक क्वेश्चन और है आपसे। मेरे हाथ में भी काला धागा आप देख ही रहे होंगे जी, हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं जिसमें ये कहा जाता है मेरी कि देखी होगी। इसलिए मेरा सवाल सीधा डायरेक्ट ही है, चलिए डायरेक्ट यही कर लेते हैं। आप ही की वीडियो एक्चुअल में मैंने देखी है। काला धागा क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्यों लड़के भी पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती हैं, कुछ होते हैं कि नजर ना लगे बट कुछ शौक के लिए पहनते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी थ्योरी में एक ही चीज बताना चाहूंगा जी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाएं, जी तो ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। ग्रह को थर्ड हाउस, मतलब ये जो कलाई है ना हमारी कुंडली का थर्ड हाउस, अच्छा, ठीक है। जब थर्ड हाउस में शनि पहुंचता है, तो शनि किसी भी एस्ट्रोलॉजी का थ्योरी में हो तो थर्ड हाउस में शनि ना हमारे काम को, बल को कम करता है, बाधित करता है, ठीक है। क्योंकि वो पराक्रम का हाउस है। और कहते हैं कि शनि के घर मंगल बैठा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मंगल प्रबल होगा, पर मंगल के घर में शनि आ गया तो उसके पराक्रम को गिराएगा, उसकी इनकम को गिराएगा, ओके, राइट। क्योंकि मंगल दुश्मनी रखता है शनि से, शनि दुश्मनी नहीं रखता मंगल से। जी तो अब ये थर्ड हाउस काला रंग किसका है? शनि का। तो थर्ड हाउस में शनि पहुंच गया। जी। जब थर्ड हाउस में शनि पहुंच जाएगा तो वो आपके पराक्रम को डाउन कर रहा है, ना कि बढ़ा रहा है। ओके, इससे नजर लग नहीं रही। और कभी भी देखना किसी की कुंडली में शनि थर्ड हाउस में हो तो ऐसे जातक की चाची या ताई जादू टोनों में विश्वास रखते अच्छा, चाची और हैं। चाची या ताई, अच्छा, जी, कभी भी देखना, लगा के देख लेना। सबके लिए होता है? हाँ जी, सबके लिए। किसी का शनि थर्ड हाउस में हो, अब जिसने पहन रखा है उसने तो जबरदस्ती पहुंचा ही लिया ना। समझ तारना पड़ेगा ही तो। मैं आपको बता रहा हूँ, उसने तो पहुंचा ही लिया ना। अच्छा, आप देख रहे हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कोई स्टोन देख रहे हैं मेरे हाथ में? एक देख रहे हो, एक अंगूठी है बड़ी वाली। कोई आप मेरे गले में, चेहरे पर कोई ऐसा कि स्टोन जैसा कुछ हो? नहीं, गोल्ड ही ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। पुराने जमाने में भी राजा महाराजा ज्यादातर क्या करते थे? गोल्ड सिल्वर ही। बिल्कुल जी। गोल्ड और सिल्वर में इतनी जान है कि वो बहुत सारी चीजों को ठीक करता है, क्योंकि गोल्ड रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को, और चांदी रिप्रेजेंट करती है चंद्रमा को। ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर से काफी चीजें अच्छी हो जाती हैं। स्टोन ये भी एक पहना हुआ है, ये भी, इसका भी लॉजिक कभी एक पॉडकास्ट में बताऊंगा मैं आपको। इसी में ही बात करते हैं। इसी में बता दीजिए। ठीक है। तो इसके अलावा मैं कोई स्टोन नहीं पहनता हूँ, ना मैं स्टोन रिकमेंड करता। ओके, ठीक है। ना ही मैं कोई बड़ी पूजा पाठ रिकमेंड करता हूँ। उसके पीछे भी मेरी खुद की भावना है, मतलब खुद का एक ऐसा दिमाग है कि एक चीज बताओ, बीमार आप हो, दवाई मैं खाऊं ठीक हो जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब कई बार कि हमसे इतने लाख का ये जो है आप जाप कराएं तब जाके जो है आपका ये ठीक होगा। बिल्कुल होता है। महामृत्युंजय जाप कह देते हैं कई बार। इंसान खुद करे तो उसका फल ज्यादा होगा। उस केस में जब व्यक्ति बेड पर है, उसकी हिम्मत नहीं है, तब उसका कोई ब्लड रिलेटिव कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, ओके, ठीक है, तब मजबूरी है। अदरवाइज खुद करे इंसान तब रिजल्ट अच्छे आते हैं। और कौन सा मंत्र किस टाइम पर कैसे करना चाहिए इसके भी नियम है। अच्छा, जैसे कोई भी मंत्र करते हैं। अब एक बात बताओ, आज आपको, आप मेरे पास आए, मैंने कहा जाओ जी ये मंत्र कर लो, आप तो खा के आए हो चिकन,
या पी के आए हो दारू और उसके बाद मंत्र कर रहे हो, क्या होगा? नहीं काम करेगा, विपरीत फल भी दे सकता है। विपरीत फल देंगे। तो हर चीज का लॉजिक और नियम है। तो कब कौन से मंत्र को करना है, कैसे करना है, उसके नियम क्या है, ये भी जान लेने बहुत जरूरी है। लाल किताब के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि लाल किताब लोगों को ईश्वर से विमुख करने का काम करती है। अच्छा, जी। यहाँ पर बड़ा अच्छा सा जवाब है मैम मेरा, कि एक बात बताइए, लाल किताब में जब मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ कि लाल किताब संस्कार पे चलने वाली किताब है। लाल किताब कहती है आपने कोई उपाय नहीं करना है, मत करो जी। आप बिना उपाय के भी अच्छे हो सकते हो। करना क्या है, अपनी सारी रिश्तेदारी से अच्छी करना है, ठीक है। जैसे बुध को अच्छा करना है, अपनी बहन से बना के रखो, मासी बुआ साली से बना के रखो, अच्छा। ठीक है। भाई मंगल, भाई दोस्त, खून के रिश्तेदार, ठीक है। केतु मामा, अच्छा। दोता भांजा, जी। ये केतु है, राइट। जीजा साला केतु है, समझ रहे। गुरु, दादा परदादा पिता, जी। इनसे रिश्तेदारी बना लो। तो इसको, इसमें कहाँ पर उसने लाल किताब में आपको ऐसा कहा कि आप ईश्वर से विमुख हो जाए? इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, क्योंकि कोई विशेषज्ञ ही सही जानकारी हमें दे सकता तो मैं वही बता रहा हूँ ना, तो वहां तो वो कह ही नहीं रहा। हाँ, एक जगह पर लाल किताब कहती है कि घर में मंदिर मत बनाओ, और एक जगह पर लाल किताब कहती है आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए। है। ऐसा वो कब? दो जगह पे है। आपको मैं बता दूं, जब आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हों, अच्छा। ठीक है, तो ऐसा इंसान जब जितना मंदिर जाएगा उतना बर्बाद हो। अच्छा। कब? जब 6th, 8th और 12th हाउस में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह हो और दूसरा घर खाली होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन भी है, आपका 2nd हाउस फ्री होना चाहिए, 6th हाउस 12th में एक दूसरे के दुश्मन ग्रह होने चाहिए। यहाँ पर लाल किताब कहती है जितना मंदिर जाओगे बर्बाद हो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में कई जगह पे बोला गया है कि घर में मंदिर मत बनाओ। वो कहाँ बोला गया है? जुपिटर आपका 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो, और जुपिटर आपका 10th हाउस में हो, ठीक है। अब ये भी क्यों बोला गया, इसके पीछे भी लॉजिक बता देता हूँ। ये लोग ना फिर 4th हाउस वाले, 10th हाउस वाले और 7th हाउस वाले, ये जब भक्ति में घुसते हैं ना, तो ये अपना ग्रस्त तक भी छोड़ देते हैं, ये फिर पूरे सात्विक में हो जाते हैं। अच्छा। तो वहां पर मतलब कहते हैं ना, वो किसी चीज के पीछे लगते हैं तो पूरी श्रद्धा से लग जाते हैं जी। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा ना कि ग्रस्त छोड़ के तू सन्यासी बन जा, जी बिल्कुल। तो वो सन्यासी ना बन जाए, यहाँ पर इसके लिए मना किया जाता है। अच्छा। तो मतलब सीधे तरीके से ये कहा जा सकता है लाल किताब आपके सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है। डेफिनेटली। तो क्या हर तरीके के प्रॉब्लम का सलूशन है, चाहे इकोनॉमिकली कहें, चाहे आपका फिजिकली कहें, चाहे आपका मेंटली कहें? अगर हाँ, तो फिर क्योंकि पैसे को लेकर के लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो कोई ऐसी रेमेडी जिससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकें? मैं आप लोगों को अभी इतनी देर से बहुत कुछ समझा रहा हूँ, तो क्या होता है, जो जनरल उपाय होते हैं ना वो होते हैं, बट यहाँ पर अपने ग्रहों को प्रिडिक्ट करा के कि आपके लिए कौन सा ग्रह बनता है, किस ग्रह का क्या उपाय बनता है, उस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे मैं अगर बताऊं कि आपके पास पैसों की कमी ना आए, एक सिंपल सा उपाय एक योग में ही बना के दे रहा हूँ, किसी की कुंडली में हो या किसी की कुंडली में ना हो, इस उपाय को करेगा तो मैं इतनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि इंसान पीछे मुड़कर नहीं देगा। इससे पहले अपने व्यूअर्स को कह देते हैं पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए, उपाय बड़ा अच्छा आने वाला है। डेफिनेटली बहुत अच्छा उपाय है। करना क्या है, एक ना तांबे का लोटा लेना है, जी ठीक है। तांबे के लोटे पर चंदन का लेप कर लेंगे बाहर से, जी। उसमें आधे चने की दाल और आधे चावल ओके। एवरी थर्सडे 43 थर्सडे मतलब 43 बृहस्पतिवार मंदिर में रख के आना है या पुजारी जी के हाथ में पकड़ा के आना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे वो रखता जाएगा उसके जिंदगी में बदलाव हर हफ्ते बाद दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और उसकी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएंगे। पैसा ही पैसा।
पैसा ही पैसा, मतलब योग बनाया है। जी जी। ठीक है, तो कई जगह मैं बोलता हूँ नॉनवेज खाना मना है। हम्म ठीक है, 2 लोग ग्रहों के लिए तो खासकर बोलता हूँ, एक सूर्य ग्रह 11वें हाउस के लिए और एक शनि 11th हाउस के लिए। जी सूर्य 11th हाउस के लिए या शनि 11th हाउस के लिए मैं स्पेशल मना करता हूँ कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। अच्छा क्योंकि शनि 11 के लिए क्या कहा गया है, शनि 11 वाले जितना तू कुकड़ खाएगा तेरा कुकड़ू को बोल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो शनि 11 वालों के लिए हिदायत है कि वो नॉनवेज ना खाए, और सूर्य 11 वाले को तो भैया बेऔलाद भी रख देता है। अच्छा जी। और ये मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, और पॉडकास्ट में बोलने के बाद लोगों ने जो रिजल्ट बताए ना जी, जो इसके आंसर दिए हैं वो यस यस आए हैं जी। औलाद नहीं है, इतने साल शादी को हो गए, या औलाद पेट में ही मर गई, है ना। बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस आए हैं, तो उनका हल मैंने दिया है। फिर जैसे आपने पैसों का एक उपाय बताई, रेमेडीज बताई, लाल किताब का एक उपाय मैंने भी पढ़ा था कुछ टाइम पहले। कहते कि अगर आपके पैसों की किल्लत हो रही है तो चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लो, पैसे की किल्लत नहीं होगी। तो क्या सच में ये लाल किताब का उपाय कारगर है? हाँ, इसका भी उसका क्यों रखवाया जाता है, ये राहु की मदद के लिए है। अब राहु किससे शांत होता है, अब आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा आम लैंग्वेज में। राहु जो है वो है हाथी, और मंगल जो है वो है महावत। ठीक है, अब हाथी अगर महावत पे बैठ जाए तो क्या होगा, उसका तो कचुम्बर निकल जाएगा। अचंबा निकल जाएगा। और उसी तरह से मंगल अगर राहु पे बैठ जाए तो क्या होगा, तो भी भारी है, कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, मंगल कंट्रोल करेगा। महावत जब हाथी के ऊपर बैठ जाएगा तो उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से जो चकोर होता है वो है मंगल। अच्छा ठीक है। ठीक है, कोई भी स्क्वायर शेप है वो मंगल है, कोई भी गोल चीज है वो बुध है। अच्छा ठीक है, और चकोर पीस मतलब चंद्रमा, चंद्रमा से ठंडक, अच्छा, तो वो अपने पास रखने से राहु कंट्रोल होता है, तो वो आपके हर चीज में आपको बैलेंस बना देता है, एनर्जी मिली। हाँ, तो ये सबके लिए है ऑलमोस्ट ये उपाय। लगभग सबके लिए है। वैसे शनि और राहु 8th हाउस वाले के लिए ज्यादा अच्छा है। अच्छा एक काउंटर क्वेश्चन मुझे करना था थोड़ी देर पहले, जब आपने कहा था कि आपका ग्रह खराब, उसका प्रभाव आपके पड़ोसी पर दिखेगा। तो मान लीजिए मैं किसी के पड़ोसी हूँ और किसी का ग्रह खराब चल रहा कोई भी, तो अगर मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊँ, चाहे किसी लाल किताब वाले के पास जाऊँ, तो वो मुझे बता सकता है कि तुम पे जो प्रभाव पड़ा है वो तुम्हारे पड़ोसी की वजह से है? बिल्कुल बता सकता है। जो पढ़ने वाला होगा वो आपकी कुंडली से बता देगा, फलाने घर से ये दिक्कत तुम्हें ये आ रही है, फलाने रिश्तेदार की वजह से ये दिक्कत आ रही है। यही तो सूत्र है लाल किताब में। ओके, बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान क्या है, आपको जाकर बताना ना पड़े कि आप खुद आए आपकी किस लिए। परेशानियां बताएं। बिल्कुल, वो आपको बताना ना पड़े कि मैं इसलिए आई हूँ। आप सिर्फ अपनी डिटेल दें, अपना टाइम दें, चुप करके बैठ जाएं। अब उसको आपको पढ़ने दो। 5 मिनट के अंदर कोई भी एस्ट्रोलॉजर है बहुत अच्छे से पढ़ के आपको बता सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी चल रही है, ऐसा आपका नेचर है, आपके घर में ऐसा चल रहा है, आप इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे पास आई हैं, इसका हल मेरे पास ये है। उसके बाद मैं पूछता हूँ जी बताओ आपको और क्या जानना है। जो हमारी हस्तरेखाएं होती हैं वो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ बताती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, से डिटेल नहीं होती, तो उनकी कुंडली नहीं बन पाती, ना ही वो अपने बारे में जान पाते हैं। तो ज्योतिष कहते हैं कि आपकी हस्तरेखा से आपके बारे में बता दिया जाता है। तो क्या लाल किताब भी ऐसा कुछ बता सकती है अगर डिटेल ना हो हमारे पास? तो बिल्कुल बता सकते। वो कैसे? वो कैसे, क्योंकि जो लाल किताब वाले एस्ट्रोलॉजर हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। अच्छा, कि हस्तरेखा सामुद्रिक विद्या, बिल्कुल, लाल किताब अपनी विद्या, जी दोनों अलग अलग हैं। बट जो लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको मालूम है कि हस्तरेखा लाल किताब जो है एक ही चीज़ है। हस्तरेखा से ही, क्योंकि हमारे हाथ में ही ग्रहों के निशान हैं। अच्छा, जिसके पास अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो हाथों की उन निशान से हम इंसान की कुंडली बना देते हैं। वो कुंडली जब बन जाती है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे जिसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम हो
और आपके हाथ में वो निशान मैच करके दोनों कुंडलियां सेम बन जाएं तो डेफिनेटली जब टाइम वाले की सेम बन सकती है तो बिना टाइम वाले की तो सेम बिल्कुल बिल्कुल बन ही जाएंगी। तो इस पे थोड़ी मेहनत जरूर लगती है क्योंकि इस पे एक दिन का खेल नहीं होता, पर बन जाती है, ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए कम से कम 1 वीक मान के चलता हूँ और 1 वीक के अंदर उनकी कुंडली मैं उनको बनाकर दे देता हूँ। क्योंकि लगातार रेमेडीज पे हम बात कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि अपने दर्शक जो देख रहे हैं, जो इतना टाइम हमें दे रहे हैं, 2-4 और रेमेडीज उनको बता दी जाए। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग सभी के बच्चों में देखने को मिलती है। लोग कहते हैं अक्सर कि हमारे बच्चे चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, तनाव में रहते हैं, हम में घुल मिल कर नहीं रहते हैं। तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं? क्या कोई लाल किताब से के हिसाब से उन बच्चों को रेमेडीज दी जा बिल्कुल रेमेडी भी दी जा सकती है और इसका सबसे अच्छी रेमेडी मैं आपको पहले दे दूं। बच्चा छोटा हो बड़ा हो, बच्चे को 43 दिन लगातार मंदिर ले जाकर पुजारी जी के पांव छुआना शुरू कर दो। अच्छा, बच्चे के अंदर से जिद खत्म होनी शुरू हो जाएगी। उपाय तो ये है और कहीं ना कहीं इसका रीजन बुध और चंद्रमा है, क्योंकि चंद्र मन का कारक है और बच्चे का मन क्या होता है? चंचल। और बुध बुद्धि। अब आप देखना बहुत सारे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत शरारत कर रहे होते हैं, है ना, और कई बड़े शांत होते हैं। हाँ। तो जो शरारती होते हैं उनका कहीं ना कहीं बुध एक्टिवेट होता है। तो उससे क्या है, धर्म स्थान पर पहुंचने से, अब मैं जहाँ पर मंदिर बोल रहा हूँ वहां पर हम धर्म स्थान ले लेते हैं। धर्म स्थान चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो ठीक है। या चर्च हो, तो चारों धर्मों के लिए उपाय हो गया। वो अपने बच्चे को ले जा करके वहां पर माथा या वहां पर अपने चरण जरूर डलवा के आए। तो बच्चे के अंदर से जिद खत्म होनी शुरू हो। अच्छा, एक उपाय नौकरी में प्रमोशन के लिए भी बता दीजिए। लगता है आप अपनी नौकरी प्रमोट करना चाह रहे हैं। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। लाल किताब का बहुत यूनिक उपाय फिर आएगा। मैं आपको जैसे वो लोटे वाला उपाय बताया बहुत अच्छा है, पर इसके लिए अपने माथे पर, जबान पर और नाभि पर केसर का तिलक लगाना शुरू करें। अच्छा, बहुत इफेक्टिव रेमेडी है और बहुत जल्दी काम करती है। तो ये किस हिसाब से, सुबह लगाएं, शाम लगाएं, सुबह सुबह कोई भी उपाय करना है, सूर्य उदय के बाद, सूर्यास्त से पहले। ठीक है। बारिश आ रही हो तो नया उपाय नहीं होगा, ये लाल किताब की नियम है। ठीक है जी। चलिए। तो ये जो हाँ हाँ ये जो केसर का तिलक आपने बताया, पानी में केसर को करके लगाना है या? पानी में या दूध में, किसी में भी घोल लो, ऐसी कोई दिक्कत। सर, जब वो रेमेडीज की बात चल रही है तो एक बहुत अलग रेमेडीज की बात करते हैं। बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूँ आपके रील्स के ऊपर, लोगों के बहुत सारे उपाय आप जानना चाहते हो, तो उनका एक सवाल ये रहता है ना कि यार मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, यार मेरा बॉयफ्रेंड चला गया ना। लड़के लड़कियों को बहुत ज्यादा रहता है, यार मेरी बंदी मेरे से नाराज हो गई, मेरे से ब्रेकअप कर लिया, मैं उसे कैसे मनाऊं? अगर मैं तो क्या इसको उपाय करें? सही बोलूं तो इसमें 2 लोगों की कुंडलियां मैटर करती हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2 कुंडलियां, हाँ, जी। किस वजह से गई वो देखना इम्पोर्टेंट। उसकी वजह से गई, किसी थर्ड पर्सन की वजह से गई। पर इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है, अपने आप को सजा धजा के रखो, अपने नोज की टिप्स पे यहाँ चंदन का इत्र लगाओ। चंदन का इत्र कि वापस तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की कुंडली मैच करती है, पर आपका अगला रिलेशन सही रहेगा। और इसके लिए बहुत सारे लॉजिक भी बनते हैं। अब कोई इंसान बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, आज के टाइम कोई भी लड़की इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ हाँ, या कोई लड़की कर रही होगी तो लड़का भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो रिलेशन टूटना तो लाजमी है। जी। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी ये नियम काम करेगा? क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं आजकल। तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए क्यों हुआ, खासकर मैं आपको बता देता हूँ। जब कुंडली में शुक्र 3rd हाउस में हो, वैसे तो ऐसे इंसान का मन मचलता नहीं है। अच्छा, अगर मचलता है ना तो काम वाली के साथ चक्कर जरूर चलता है। ठीक है, और वो घर में पकड़ा भी जाता है और पिटता भी है। अच्छा। ठीक है ना, तो ऐसे इंसान को थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए, है ना। जैसे कि और बहुत सारे योग बनते हैं जी। मतलब एक एक योग को बताना शुरू करूँ ना तो आप ये मानो कि एक एक योग में मेरा 1-1 घंटा लग जाएगा। बिल्कुल जी। कि मैं अलग अलग योग को किस तरह से मैं, क्योंकि ग्रहों के साथ और ग्रह भी मैच होते हैं। अब शुक्र राहु है, अब शुक्र राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराएगा ही कराएगा। ठीक है, शुक्र के साथ 2 नर ग्रह बैठ जाए 100% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा। अच्छा, किसी का सूर्य 2nd हाउस में
मल्टीपल रिलेशन बनवाएगा ही बनाएगा। और सूर्य सेकंड हाउस वाला जब भी बर्बाद होएगा जब जड़ जोरू जमीन के चक्कर में होएगा। अच्छा, आप समझ रहे हैं ना, तो वो जड़ जोरू जमीन के चक्कर में बर्बाद होते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई आया हो अपने बारे में कुछ पूछने को लेकर के, कि मान लीजिए कोई विवाद है घर को लेकर, कोर्ट कचहरी का विवाद है, और आपने खोल कर रख दिया हो कोई और विवाद सामने, उनके कोई और बिल्कुल, केस? बहुत सारे केस। अच्छा, कोई एग्जांपल हमें समझाइए ना, कोई बताइए ना, कोई कुछ ऐसा केस हुआ था? देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले एक लेडीज आई मेरे पास। हाँ। ऑन कॉल थी, सामने थी नहीं, तो बोलती है कि ये कुंडली देखो सर। मैंने देख दी, बता दिया, और वो मुझे बोलती कि मैं ना उसकी बहन बोल रही हूँ। अच्छा। ये मेरे भाई की कुंडली है, और ऐसे ऐसे ये कुंडली में दिक्कत आ रही है। अच्छा। मैंने कुंडली देखी। अब आदत क्या है कि जब भी कुंडली देखी जाती है ना, तो साथ में गोचर देखा जाता है, जिससे देखा जाता है कि इंसान आया है तो किस लिए आया है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब गोचर में मुझे कुछ और दिख रहा है, प्रश्न उसके मुंह से कुछ और निकल रहा है, और जो दिख रहा है, मैंने उसको स्पेशल एक ही चीज बोली, मैं कहा बहन तो आप हो नहीं। अच्छा। ठीक है, बहन तो आप हो नहीं जी। आप या तो माशूका हो या बीवी हो। अच्छा। लिटरली वो लेडीज रोने लग गई। उस लेडीज ने बोला मैं उसकी वाइफ ही हूँ, और मैं जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास पूछने जा रही थी ना, वो मुझे उसकी अच्छाई बोलता था और मुझे गलत बताता था। आपने खुल के बता दिया, जबकि मैंने बोला मैं उसकी बहन हूँ, आपने खुल के बता दिया कि ये इंसान, भाई तुम्हारा भाई ही गलत है, इस गलती की वजह से ये चीज ऐसी हो रही। तब उस लेडीज को यकीन हुआ, और वो मेरी परमानेंट क्लाइंट बनी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी इन्हीं पॉडकास्ट के दिनों में ही मैं बता रहा हूँ, एक लेडी आई, लेडी को प्रॉब्लम वही, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही। उससे एक ही उपाय कराया, क्योंकि कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो मैं पॉडकास्ट पे दे नहीं सकता। जी जी। क्योंकि हर चीज़ के लिए बड़े अलग अलग उपाय बनते हैं। एक ही उपाय कराया और मिठाई का डब्बा मेरे पास आ गया। तो मतलब रिजल्ट भी आते हैं। जी 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 जी। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आते। कहते कि किसी भी चीज़ को, अब मैं आपको बार बार अभी कह रहा हूँ ना कि डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई खा लेना आप ठीक हो जाओगे, पर डॉक्टर ने आपको परहेज भी बताया। अगर आपने वो परहेज नहीं किए, दवाई किसी काम की नहीं। तो परहेज और दवाई दोनों चीजों को करके चलते हैं ना, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बदली ना जा सके। एक चीज मैं अपनी तरफ से आपको बताना बिल्कुल चाहूंगा। लाल किताब में ना एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, जिसे बोलते हैं हम किस्मत का ग्रह। ठीक है। अब किस्मत का ग्रह काम क्या आता है? हमारे भाग्य जगाने वाला ग्रह हमारे किस्मत का ग्रह होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मास मीडिया में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका राहु प्रबल है, हो सकता है आपका राहु थर्ड हाउस में हो, और आपकी किस्मत का ग्रह भी राहु बन रहा हो, तो आप उस लाइन में दिन पर दिन तरक्की करते जाओ। ठीक है। हमेशा अपने किस्मत के ग्रह को जब हम संजो के रख ले, उसके अनुकूल काम करना शुरू कर दें, तो वो ग्रह हमारे को दिन ब दिन बड़ा करता जाता है। और हमें अपनी किस्मत का ग्रह निकालना आ जाए, तो जो लोग मेरी किस्मत का ग्रह मतलब अपना देखना चाहते हैं, तो वो मेरे YouTube चैनल पे जाके, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, 1-1.25 घंटे की है, वो अपने किस्मत का ग्रह खुद ढूंढ सकता है। और उस ग्रह के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दे, तो इंसान जिंदगी में तरक्की करना शुरू कर देगा। तो गरीब से गरीब, रिक्शा वाला भी अमीर से अमीर हो सकता है, पर उसको ढूंढना आना चाहिए। नहीं तो कुंडली प्रिडिक्ट कराए। सर, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल, और शायद ये बहुत बड़ा सवाल भी हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी मैंने लाल किताब के विशेषज्ञ देखे हैं जो ये दावा करते हैं कि लाल किताब से हम ये भी बता सकते हैं कि किसी की मृत्यु को टाला जा सकता है। क्या ये सच है? लाल किताब ये बताती है? देखो, कहते हैं ना, एक एस्ट्रोलॉजर 99 मौत बचा सकता है, 100वीं तो उस परमात्मा के हाथ में है। तो जब किसी का आई हुई है ना भाई, एक बार जिंदगी में ना 3 बार मृत्यु योग आते हैं। अच्छा। ठीक है, 3 बार आते ही आते हैं।
2 बार बचा सकते हो, तीसरी बार तो 2 चीजें उसने अपने हाथ में रखी है, एक जन्म एक मृत्यु। जी बिल्कुल। तो जब बिल्कुल आखिरी वाला टाइम है ना, तो कोई नहीं टाल सकता लाल किताब से भी किसी भी चीज से। आप लाल किताब छोड़ो, कोई तो भी जो लोग दावा करते हैं फिर वो क्या है सर? नहीं होता, लोगों को नहीं कहीं ना होता। कहीं एक तरह से गुमराह कर रहे हैं। जन्म और मृत्यु भी इंसान के हाथ में आ गया तो भगवान कहाँ? ट्रू। वो कहते हैं ना कि लाल किताब आपकी जिंदगी का पूरे रहस्य बताती है। हम सब रहस्य बता सकती है। जो चीज आपकी ठीक हो सकती है 99% तक ठीक हो सकती है, 1% तो परमात्मा ने अपने हाथ पे रखा है, कैसे बदल देगा? तो आप व्यूवर्स के लिए लाल किताब के लिए क्या बताना चाहेंगे? एक आखिरी और सवाल, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मैं यही कहना चाहूँगा कि लाल किताब गलत नहीं है। लाल किताब के उपाय अपने जीवन में अपनाएं, और उपाय से ज़्यादा उसके परहेज अपने जीवन में अपनाएं, तो हर इंसान की ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा, दुख की कहीं गुंजाइश नहीं रहेगी। बिल्कुल, दुख जीवन में नहीं आने के। और सच में आज इस पॉडकास्ट में ना बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा है, क्योंकि लाल किताब का जो टॉपिक था एकदम यूनिक टॉपिक हम लोगों के लिए ज़रूर है सर। थैंक यू सो मच इतनी नॉलेजेबल हमें जानकारी देने के लिए। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ आए। जय श्री श्याम सभी को। तो एक ये शानदार पॉडकास्ट रहा एस्ट्रो हेमंत सर के साथ। इन्होंने लाल किताब को लेकर जो रहस्य आज उजागर किए इस पॉडकास्ट में, वो शायद अभी तक आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। ये सबसे अलग पॉडकास्ट रहेगा दोस्तों। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं सबसे अच्छा आप लोगों को क्या लगा, वो भी हमें बताएं। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है सर की। आप उन डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।